आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान कलकल निनादिनी यमुना के तट पर जाकर के बंसी बजाते हैं। आहा, जय हो। ऐसा अद्भुत बंसी बजाने वाला है एक और सुनने वाले हैं अनेक। प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है मानो बंसी के माध्यम से मेरा नाम प्रभु पुकार रहे हैं। और जो गोपी जिस काम में व्यस्त थी उसी काम को छोड़ करके चल पड़ी कृष्ण से मिलने। बोलो राधे राधे। एक गोपी भोजन बना रही थी, भोजन वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पिला रही थी, बच्चे को वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया दूसरे में लगाया ही नहीं और चल पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने कहा अरे देवी आज तुमने दाल में नमक नहीं डाला क्या, जरा नमक ले आओ। तो देना चाहिए नमक और दे दिया उठा करके चीनी और चल पड़ी कृष्ण से मिलने। हजारों की तादाद में गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। कृष्ण से मिलने को। परीक्षित भगवान ने क्या देखा कि हजारों की तादाद में गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। भगवान गोपियों को देख करके मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके भगवान ने स्वागत किया। आहा, अच्छा सज्जनों, ये हमारी नीति है। कौन सी? कोई मेरे वहां पर अगर आए तो हम हंस करके उसका स्वागत करें। कितनी बढ़िया बात है, हमारी नीति है। आए तो हंस करके स्वागत करें और जाए तो भीगी पलकों से विदा करें। बस सबसे बड़ा सम्मान यही होता है अतिथि का। मेरे प्रभु ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आओ गोपियों, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है गोपियों। भगवान ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद आने का कारण पूछा। गोपियों ने कहा देखो तो सही, पहले ऐसी बंसी बजाई कि हमसे रहा नहीं गया, अब जब हम आ गए हैं तो कहते हैं कि क्यों आई हो। ये कोई बात हुई? तो गोपियां कुछ बोलती नहीं। भगवान ने कहा अच्छा शायद इसलिए आई होगी कि यमुना जी का किनारा नहीं देखा है, रात में देखा नहीं कि ये निधिवन वृंदावन कैसा लगता है। अब तो देख लिया ना, अब तुम सब लोग अपने अपने घर को जाओ। परीक्षित ने कहा गुरुजी ऐसा क्यों? भगवान ने पहले बुलाया फिर भेजते क्यों हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, परमात्मा पहले जीव को अपनी ओर बुलाता है, यानी कि अपने प्रति जीव के मन में आकर्षण पैदा करता है। और जीव का जब प्रेम ठाकुर जी से होने लगता है तो बीच में परमात्मा उसके मन में
नफरत पैदा कर देता है। छोड़ो, क्या करोगे भक्ति करके? भक्ति भक्ति में कुछ नहीं, सब बेकार है। ये विचार मन में आते हैं। और इसी परीक्षा में जब जीव पास हो जाता है तब भगवान, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ में रास करने लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती हैं प्रभु हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? गोपियां कहती कन्हैया तुम बंसी बजाओ वन में और हम भोजन बनावें घर में। तो तुम्हारी बंसी की धुन को सुन करके सूखी लकड़ियों से पानी टपकने लगता है। बोलो राधे राधे। ऐसी बंसी भगवान की किशोरी राधा रानी कहां से आई है जी? बरसाने से। कुछ गोकुल से, कुछ बरसाने से, कुछ वृंदावन से। गोपियां कहती हैं गोविंद आपने बंसी बजाई वृंदावन में और हम चले आए बरसाने से, अब बताइए हम नहीं जाएंगे। परीक्षित, भगवान ने गोपियों को बहुत समझाया, पतिव्रता स्त्री का निरूपण भी किया, लेकिन गोपियां कहती हैं हे कृष्ण मैंने तो अपना परम प्रियतम आप ही को मान लिया है, अब हम कदापि नहीं जाएंगे। भगवान गोपियों की अद्भुत भावना को देख करके उनके साथ में रास करने को तैयार हुए। और जैसे ही भगवान रास करने को तैयार हुए तो कहते हैं कामदेव का आगमन हो गया। भगवान ने पूछा आपका परिचय? कामदेव ने कहा अरे प्रभु मुझको नहीं जानते हो, मेरा तो वहां जाना स्वाभाविक है जहां पर स्त्री और पुरुष हो। भगवान कृष्ण ने कहा तुमको याद नहीं है शिव के रूप में मैंने तुमको जला करके भस्म किया था? जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। याद है? कामदेव ने कहा हाँ हाँ प्रभु याद है, लेकिन समाधि लगा करके भजन करने वाले लोगों को अगर छेड़ूंगा तब तो जल के भस्म होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अनंत सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन सुंदर आप हे प्रभु, यहाँ पर तो मेरे 5 बाण चलेंगे। भगवान ने कहा ऐसा करो पहले तुम अपने 5 बाण चला लो, बाद में कोई बात हो। कामदेव ने 5 बाण चला दिए भगवान के ऊपर काम के, लेकिन भगवान उसी एकाग्रचित अवस्था, उसी स्मित हास्य में प्रभु का दिव्य रूप कामदेव के सामने आया। वर्णन आता है कामदेव भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन कहीं से भी परमात्मा के विचारों में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। कामदेव नतमस्तक हो गया। प्रभु को अच्युत नाम दे करके कामदेव वहां से प्रस्थान कर गया। अच्युत का मतलब है आ माने नहीं, च्युत माने गिरना। जो अपने स्वरूप से कभी गिरे नहीं वो परमात्मा कृष्ण है। भगवान ने गोपियों के साथ में जैसे ही नृत्य करने को हुए, कहते हैं गोपियों के मन में अभिमान जगा, हम सुंदरी हैं, हमारे सौंदर्य को देख करके भगवान हमारे साथ में रास कर रहे हैं। परीक्षित, जहां पर अभिमान है वहां पर भगवान कहाँ है? भगवान राधा रानी को लेकर के गोपियों से दूर चले गए। राधा रानी ने कहा सुनो, हमको कहाँ लेकर के जा रहे हो? प्रभु हमसे इतना नहीं चला जाता है। भगवान ने कहा तो आ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। किशोरी राधा रानी भगवान के कंधे पर बैठने को हुई। कन्हैया वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। वृंदावन में गोपियों को छोड़ दिया और वृंदावन की सीमा में किशोरी राधा रानी को छोड़ दिया।
अब तो भगवान अंतर ध्यान परीक्षित इन गोपियों के मध्य से जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, परीक्षित इनकी विरह वेदना का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे जल के बाहर मछली डाल दी जाए और जल के बिना जैसे मछली तड़फे, ठीक वही हालात गोपियों के बन गए हैं। गोपियां कृष्ण को खोज रही हैं। हे गोविंद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। मैंने अभिमान अपनी सुंदरता का किया, अब आप मेरे पास में आ जाओ। अब ध्यान देना सज्जनों, भगवान जल्दी भक्त को मिलते नहीं, और मिल जाते हैं तो भगवान जल्दी जाते नहीं। और यदि कहीं भगवान एक बार गुस्सा होके चले गए तो फिर इतनी सामान्यता से नहीं मिलते हैं, फिर तो बहुत ही ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। गोपियां पत्ते पत्ते में कृष्ण को खोजती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, कोई जवाब नहीं देता है। कहते हैं जब इनके साथ में कृष्ण थे तब हर वृक्ष भी गोपियों की चरण रज को प्रणाम करते थे। और आज जब भगवान दूर हुए तो उल्टे गोपियां ही वृक्षों के सामने नमन करती हैं उनको और पूछती हैं, बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? लेकिन वृक्ष कोई जवाब नहीं देते। तुलसी से पूछा, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे माता, ठाकुर जी कभी भोग भी नहीं स्वीकार करते हैं, क्या आप जानती हैं हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? तुलसी ने कुछ भी नहीं बोला। अंत में माता पृथ्वी से प्रणाम करके पूछा, हे माता पृथ्वी, जहां कहीं भी होंगे आपके ऊपर होंगे, आप बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? पृथ्वी भी कुछ नहीं बोलती। परीक्षित, अरे जब तुमसे भगवान ही रूठ गए हैं तो फिर तुमसे बोलेगा कौन? गोपियां कृष्ण को खोजते खोजते वृंदावन की सीमा में आई तो क्या देखा, किशोरी राधा रानी जी बैठी हुई रो रही। अरे किशोरी राधे, यहाँ पर आप, क्या आपको भी श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए? किशोरी राधा रानी ने कहा, हाँ, जो गलती तुम में दिखाई दी होगी शायद मुझ में भी हो ऐसा, इसीलिए हमारे ठाकुर जी हमको भी छोड़ करके चले गए। लेकिन सुनो, हम अपने ठाकुर जी के बिना कैसे रह पाएंगे? चलो कृष्ण को खोजते हैं। किशोरी राधा रानी और समस्त गोपियां कृष्ण को खोज रही हैं। खोजते खोजते यमुना जी के किनारे वहीं पर पहुंच गई जहां कृष्ण से मिलन हुआ था। पुनः पुलनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमनम कांक्षितः। यमुना जी के किनारे गोपियां आ गई। परीक्षित कहते हैं, सज्जनों, संसार में कृष्ण को अगर हम खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगा। यमुना है भक्ति, जब भक्ति के आश्रित होंगे तो कन्हैया मिल जाएगा। गोपियों ने भक्ति रूपी यमुना के किनारे आकर के और भगवान को बड़े आर्त भाव से पुकारा और एक गीत गाया है जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपी गीत। इसमें 19 श्लोक हैं। 19 श्लोक को गाने में बहुत ही समय लगता है विलंबित संगीत में, लेकिन 2-4 श्लोकों से हम गोपी गीत को हृदयंगम करके अपने ठाकुर जी को नमन करें। वहां पर गोपियां पुकार रही थी। आप लोग आंख बंद करके और बड़े भाव से हमारे साथ में
प्रभु का नाम जप करते हुए ठाकुर जी को पुकारेंगे और हम व्यासपीठ से इस गोपी गीत का उच्चारण करेंगे। जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सत्सदत्रयी जयति तेऽधिकम् दीक्षतावका त्वयि धृता शृण्वते सरदुदासये साधु जात सत सरसिजो दर श्री मोसाग्रसा सूरतनाथ ते भाव से जय हो। अशुल्क दास का बरद निग्रतो नेह किं बला विष जला पिया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया द्रसभते वयम् रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्मतां कुले विरचिता भयम् प्रेष्णधूर्यते चरण में युषां संसृतेर्भया कर सरोरुहं कांत कामदम् शीर्ष देहिना श्रीकर ग्रहम् प्रजननार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मर ध्वंसना स्मिता भज सके भव
करेश्वरो जलरुहाननम् चारुदर्शयम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् प्रणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् प्रणुकुचेषुना क्रन्दिहक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनो गया पुष्करे क्षणा विधि करीरमा वीरमोयति रदरसि धुना ध्याययश्वना तव कथामृतम् तप्तजीविनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् जना प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणम् विहरणं तते ध्यानमङ्गलम् संविदो या हदेश प्रसाद कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलस्यत्प्रजा चारयन् पशो नलिन सौन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीधति तेना कलिलाता मना कान्ति गच्छति दीन परीक्षये नीलकोतलैर्वनरुहाननम् बेभृताभृतम् अनरज्वश्वलो
शयन मोह गणेशना स्मरा वीर यशसी प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजं संतं च ते रमणं नामस्तयामिं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरतवेणुना सुष्ठुचुम्बितं राघवे स्मारणं नृणां वितरवीरना स्ते धराव्रतम् अटति यद्भवान् नन्दिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुण्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घये तेऽच्युतागता गतिविधिस्तवोदगीतमोहिता कितव योषिता असत्यजेन्यसि रहसि संविदो निश्चयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् दुराश्रियो वीक्ष्य धामते मोरते स्पृहा मुह्यते मना ब्रजवलोकशां व्यक्तिरङ्गते ब्रजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् यजमनाकना न स्वत्वहात्मना स्वजनहृदयायन्निशोधनो यन्निशोधनो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहां स्तनेषु भीतासनै प्रियददे महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादविर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। इस मंगलमय गीत गोपी गीत के माध्यम से मेरे ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अंतोगत्वा भगवान गोपियों के मध्य में आए। कहते हैं सज्जनों, कोई गोपी कन्हैया से लड़ने को तैयार है, हा हा, कोई चरण दबाने को तैयार है, कोई चमर डुलाने को तैयार है, कोई छिप करके बैठ गए। कहती हमारे ठाकुर जी जब हमको मनाएंगे, जब हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पुनः आ जाती है। किसी ने कहा अभी तो तुमको कन्हैया ने तुम्हारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और तुम गुस्सा भी हो गई और आ भी गई। उसने कहा जब हम पहले अपने गोविंद से मिल लें, फिर बाद में गुस्सा हो लेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। जितनी गोपी उतने कृष्ण। गलबैया दे करके भगवान का महारास प्रारंभ हुआ।